सबसे पहले, क्योंकि नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और सिंजीन के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। सिंजीन इंटरनेशनल के सीएफओ दीपक जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जैन जी। और नतीजों पर बात करेंगे और सबसे पहले मेरे ख्याल से रेवेन्यू गाइडेंस का एक आकलन मैं आपसे चाहती हूं जो कि पूरे FY26 के लिए आपने रखा है। जिस तरह से नतीजे आए हैं सर, ये बताइएगा कि अब आने वाले तिमाहियों में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्ट करेंगे, खास तौर से यूएस बायोटेक फंडिंग के फिलहाल माहौल को देखते हुए और जहां पर इतने चैलेंजेस हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम खुश हैं कि हमारा पहले क्वार्टर का रेवेन्यू 875 करोड़ हुआ है और 11% की ग्रोथ आई है। हमारा गाइडेंस जो था इस साल का मिड सिंगल डिजिट था और जब हमने गाइडेंस बताया था तब हमने ये भी बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है अभी भी। उस पे आप यूएस बायोटेक फंडिंग बोल दीजिए, अभी टैरिफ्स के जो कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी अभी कुछ टाइम तक और उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी गाइडेंस मिड सिंगल डिजिट बताई थी। तो वो वॉलेटिलिटी अभी प्ले करेगी मार्केट पे, बट हमारा ग्रोथ 11% है और वो फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमें हमें बताते हुए खुशी है। दीपक जी, क्या अभी भी आप जो मार्जिन गाइडेंस की बात कर रहे हैं उस पर बरकरार हैं, जो मिड ट्वेंटीज़ की बात हो रही है? और दूसरा ये मेरा सवाल है कि क्या जो इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो इम्पैक्ट अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा? इम्पैक्ट फेड अवे, आई थिंक जैसे अपने को देखना चाहिए कि मिड ट्वेंटीज की गाइडेंस जब हमने एबिटा की दी थी, वो गाइडेंस हमारे इन्वेंट्री रिडक्शन को फैक्टर करके दी थी और वो गाइडेंस ही हम होल्ड कर रहे हैं। जो हमने प्लान किया था, जो हमने फोरकास्ट किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वैसे ही चल रहा है हमारा नंबर्स। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो नंबर है एबिटा की, वो मिड ट्वेंटीज पे ही आई है। 24% हमारा ग्रोथ दिखा रहे हैं जो हमारे गाइडेंस के प्लान के हिसाब है। तो अभी हमारे लिए जो भी नंबर्स है क्वार्टर वन के, आप अगर रेवेन्यू का नंबर बताएंगे या आप हमारे एबिटा का नंबर देखेंगे, दोनों हमारे गाइडेंस के हिसाब से ही चल रहा है और हम अभी वो गाइडेंस होल्ड करना चाहेंगे। दीपक जी, थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम पर बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी जा रही है, लेकिन क्या अगली छमाही जो है वो रिटर्न टू ग्रोथ मोमेंटम की ओर आगे बढ़ सकती है, या सिमिलर ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए? क्या कहेंगे आप? पिछले साल हम बोले भी थे कि हमारा साल दो हाफ्स में रहेगा। फर्स्ट हाफ डीग्रोथ करेगा, सेकेंड हाफ ग्रोथ मोमेंटम वापस आएगा और वो ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा इस साल, जो हम बोल रहे थे। जब हमने इस साल का अपना फोकस दिया था, हमने कहा था कि हमारा मिड सिंगल डिजिट गाइडेंस है, लेकिन हमारी अंडरलाइंग बिजनेस स्ट्रांग रहेगी और वो अंडरलाइंग बिजनेस में ग्रोथ आएगा और ये ग्रोथ स्टेडी स्टेट ग्रोथ रहेगा। और उसी के हिसाब से हमारा, तो इस साल में हमने ये नहीं कहा था कि हमारा 2 साल का हाफ्स होगा, हमने ये कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी, प्लस हमारे एक वन ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हो रहा है क्लाइंट का, उसको दोनों को फैक्टर करेंगे तो हमारी ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में आएगी, मिड सिंगल डिजिट्स में आएगी और वही ग्रोथ हम अपना गाइडेंस पे फॉरवर्ड करके बता रहे हैं। हम अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बिजनेस फर्स्ट हाफ में डी ग्रो करेगी और सेकेंड हाफ में ग्रो करेगी, लेकिन हमारी बिजनेस में एक सीजनैलिटी रहती है। हमारी बिजनेस में हमेशा सेकेंड हाफ विच इज द थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर सबड्यूड रहता है कंपेयर टू द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। बिल्कुल दीपक जी, ज़रा कैपेक्स पर भी बात कर लेते हैं। कैपेक्स गाइडेंस में कोई बदलाव FY26 के लिए नज़र आ रहा है या आप उस पर सस्टेन करेंगे? और दूसरा ये है कि ये जो पूरा स्पेंडिंग है कैपेक्स का, वो किन चीज़ों में होने वाला है? तो हमने जब स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा कैपेक्स करीबन $55 मिलियन का हम स्पेंड करेंगे इस साल, हमारा गाइडेंस अभी हम उतना ही होल्ड कर रहे हैं। हमने, हमारी कंपनी की कैपेक्स फिलॉसफी सेम रही है, उस पे कोई खास चेंज नहीं है। हम अपने आप को टेक्नोलॉजी में और
मोडालिटीज में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अपने क्लाइंट्स के लिए जो उनको जरूरत है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको नजर पे रखते हुए हम अपनी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स हमारे वो भी होते हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस कैपेक्स होते हैं, जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी को यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट रियल टाइम रखने के लिए जो करना पड़ता है हम करते हैं, वो हमारी चल रही है। हमारी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करेगी। मेरे हिसाब से दो तरीके से आप सोच सकते हैं। एक, कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हम कर रहे हैं और पिछले साल भी हमने की थी। हम जो अपने एक्विजिशंस किए थे बॉल्टिमोर में, जहाँ हमने एक्विजिशंस किए थे यूनिट 3 की, वो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करती है और वो कैपेसिटी बिजनेस ग्रोथ के प्लान के हिसाब से करती है। सेकेंड, हमारे ग्रोथ कैपेक्स होती है, हमारी कैपेक्स होती है जहाँ पे हम कैपेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो जैसे इस साल हमने अपना एक डेडिकेटेड पेप्टाइड लैब इनॉग्रेट किया है इस क्वार्टर में, जो हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव करेगी। पिछले क्वार्टर हम बता रहे थे कि हमने डीएमपीके में ऑटोमेशन लगाई थी, वो हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रही थी। तो हमारी कैपेक्स, वही मैं कह रहा हूँ, दो तरीके से होती है। कैपेसिटी ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन बिजनेस की ग्रोथ क्या आ रही है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही है, और टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी अपग्रेड, जिससे हम अपना क्लाइंट्स के लिए रेलेवेंट रह सकें। जो नई कैपेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ है उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर अब आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे और किस तरह का कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे FY26 में फिर? तो हमारे दो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जो FY26 में अप एंड रनिंग होंगे, जो हमने गाइड किया था। एक है यूनिट 3 जो बैंगलोर में हमारी बायोलॉजिक साइट है। वो हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग मिड ऑफ द क्वार्टर से हमने उसको जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स थे सब हमें मिल गए हैं। हम अर्ली स्टेज क्लिनिकल बैच, जीएमपी स्टेज क्लिनिकल बैच एक क्लाइंट के लिए हमने अभी प्रोग्रेस भी किया है उसको। और हमने अपना जो यूएस बॉल्टिमोर साइट था, हमने कहा था कि वो सेकेंड हाफ में ऑपरेशनल होगी। तो अभी यूएस के भी जो साइट के हमारे इंटीग्रेशन प्लान्स है वो एकदम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे ही हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में हम जरूर आपके पास। चलिए, आपने हमें समय दिया दीपक साहब और तमाम पहलुओं पर बातचीत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आने वाले तिमाहियों में कैसे रह सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपेक्टेशंस बांधने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निमेश ठाकर के साथ अब जुड़ते हैं।